गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 4 प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि टीसी पर काउंटर साइन का होना ज़रूरी है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके द्वारा यह पूछा गया था कि टोटल ब्रांचेस कितनी हैं और कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपके द्वारा यह पूछा गया था कि काउंसलिंग लेटर कब आएगा। और चौथा क्वेश्चन आपके द्वारा यह पूछा गया था कि किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं इन 4 प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इन 4 प्रश्नों के जवाब अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो आपका टीसी पर काउंटर साइन का होना है यह बिल्कुल ज़रूरी है। यानी आपके टीसी पर काउंटर साइन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। यह काउंटर साइन डियर स्टूडेंट उस कंडीशन में होता है जब आप किसी एक कॉलेज को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपके टीसी पर काउंटर साइन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। ध्यान में रखिएगा, जब भी आप किसी एक कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ऐसे कंडीशन पर टीसी पर काउंटर साइन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। यह टीसी पर डियर स्टूडेंट काउंटर साइन जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ रखा है लास्ट ईयर में, उसके उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। यानी कि जिस भी बोर्ड से आपने लास्ट ईयर में पढ़ रखा है, उस बोर्ड के उच्च अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किया जाता है। मैक्सिमम कंडीशन में डियर स्टूडेंट आपको टीसी वही प्रोवाइड की जाएगी जिस पर काउंटर साइन होगा। यदि किसी भी केस में यदि आपके टीसी पर काउंटर साइन नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन पर आप अपने विद्यालय पर जाकर के काउंटर साइन करवा सकते हैं। चार्ज के रूप में 100 से 200 रुपये लगेंगे। तो यह बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, टोटल ब्रांचेस कितनी है और सबसे बेस्ट ब्रांच कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, IERT इलाहाबाद कॉलेज में टोटल 16 ब्रांचेस हैं। कितनी? टोटल 16 ब्रांचेस हैं, जिसमें से डियर स्टूडेंट सबसे पहला जो ब्रांच है वो आपका है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। दूसरा ब्रांच है आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरा ब्रांच आपका है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चौथा ब्रांच आपका है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। पांचवा ब्रांच है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। छठवां ब्रांच है आपका डिप्लोमा इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो डियर स्टूडेंट, यह जो 6 ब्रांच मैंने आपको बताया है, ये टोटल के 6 ब्रांच अपने आप में बिल्कुल बेस्ट और पावरफुल ब्रांच हैं। यानी कि इन 6 ब्रांच से यदि आप IERT इलाहाबाद कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट फ्यूचर होगा। ध्यान में रखिएगा, यह 6 ब्रांच बिल्कुल बेस्ट ब्रांच हैं, अपने आप में बेस्ट पावरफुल ब्रांच हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है डियर स्टूडेंट 7वें नंबर पर, वो आपका है डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। 8वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन RAC इंजीनियरिंग। RAC का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। 9वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन टूल इंजीनियरिंग। तो यह दोनों भी ब्रांच डियर स्टूडेंट, दो क्या या तीनों कह सकते हैं, अपने आप में बेस्ट ब्रांच हैं। तो इस तरीके से टॉप 9 मैंने बेस्ट ब्रांच बता दिया। IERT इलाहाबाद कॉलेज में इन टॉप 9 ब्रांच से आप एडमिशन ले सकते हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। वैसे तो डियर स्टूडेंट, जिस भी ब्रांच में जिस भी चीज़ों से रिलेटेड आपको अच्छा इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज़ों को करने में आपको अच्छा मन लगता हो, उस ब्रांच से लेंगे तो और बेटर कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी स्टूडेंट यह सोचता है कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के नंबर 1 से नंबर 9 तक बता दिया। इस 9 ब्रांच में से आप किसी भी ब्रांच को ले सकते हैं। ये ब्रांच अपने आप में बेस्ट और पावरफुल हैं। 10वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। 11वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। 12वें नंबर पर आता है डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग।
13वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस। 14वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। 15वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। और 16वें नंबर पर आपका आता है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इस तरीके से डियर स्टूडेंट IERT इलाहाबाद में डिप्लोमा के टोटल 16 ब्रांच हैं और एक ब्रांच में डियर स्टूडेंट आपके टोटल के 60 सीट हैं। एक ब्रांच में 60 सीट हैं और टोटल 16 ब्रांच हैं। तो इस तरीके से जो टोटल सीट है वो आपका 960 सीट है। तो इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि IERT इलाहाबाद में डिप्लोमा के लिए टोटल 16 ब्रांच हैं, जिसमें प्रत्येक ब्रांच में जो सीटें हैं वो 60 सीटें हैं, यानी कि 16 ब्रांच में 60 सीट के अनुसार टोटल 960 सीटें हैं 3 ईयर डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि काउंसलिंग लेटर कब आएगा। तो डियर स्टूडेंट जो आपका काउंसलिंग लेटर है वो आपका जुलाई के लास्ट वीक तक आ जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक तक 100% आ जाएगा। जो आपने रिजल्ट निकाला है IERT इलाहाबाद का, उसको आप ध्यान से नीचे पढ़िएगा पहली लाइन को, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो आपकी काउंसलिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दी जाएगी। आप बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आपके रिजल्ट में ही वो लिखा गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट खोल रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी IERT का। अब देखिए यहाँ पर 3 ईयर 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। आगे चलते हैं। यह जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रभाकर दुबे का है। किसका है? प्रभाकर दुबे का है। इसमें आप पहली लाइन अच्छी तरीके से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि द काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन 3 ईयर 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, 1.5 ईयर 3 सेमेस्टर पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 2 ईयर 4 सेमेस्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा वुड बी हेल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, वुड बी हेल्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त के पहले वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगस्त के पहले वीक में काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए डियर स्टूडेंट इनको काउंसलिंग लेटर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि काउंसलिंग लेटर में आपका फ़ीस भी लिखा रहेगा, कितनी फ़ीस लगना है, कितना आपको डिपॉजिट जमा करना है, काउंसलिंग फ़ीस कितना जमा करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना है। तो कम से कम डियर स्टूडेंट लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक 100% आ जाएगा आपका काउंसलिंग लेटर। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के लिए लेकर जाना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो सारी बातें डियर स्टूडेंट आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी कि TC पर काउंटर साइन होना है या कि नहीं, इसके बारे में बता दिया। टोटल ब्रांचेस कितनी है, बेस्ट ब्रांच कौन है, काउंसलिंग लेटर कब आएगा और किस किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं और टोटल कितनी सीटें हैं। तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।